गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. नाउ द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ पार्ट 2, जो हम कल पढ़ रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में रिगार्डिंग द प्रेमिसेस रिक्वायरमेंट्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट एंड एवरीथिंग. सो उसके आगे हमारे जो प्रेमिसेस होते हैं, जो हमारा एरिया होता है जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपनी हर्बल ड्रग की, वो कैसे कैसे सेग्रीगेट होती है वो सब हम आज पढ़ेंगे. उसके सेग्रीगेशन दो टाइप से होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी. ठीक है. चेंज रूम्स जो होते हैं हमारे, चेंज रूम्स होते हैं हमारे, सपोज़ हमने अपनी जो यूनिफॉर्म पहनी है उसमें प्रॉपर एप्रन पहनना है. उसके अलावा सेकेंडरी रूम्स क्या हैं जहाँ पे हमारे क्लोथ्स को रखना है, एप्रन्स को रखना है प्रॉपरली, वो सब एरियाज़ क्या हैं वो सब पढ़ेंगे. नेक्स्ट वेयर हाउसिंग एरिया क्या है, जहाँ पे हम स्टोर करते हैं अपना. नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एरिया क्या है, क्यू एंड क्यू सी एरिया के रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है. सबसे पहले चेंज रूम के बारे में पढ़ेंगे. चेंज रूम क्या होता है? चेंज रूम इन अ कन्वेंशनल हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, aprons and clothes were placed on और हैंग्ड ऑन राइट साइड ऑफ चेंजिंग रूम. जो एप्रन्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, या जो भी हम क्लोथ्स यूज़ करते हैं अपने इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो प्रॉपरली हैंग होने चाहिए राइट साइड में चेंजिंग रूम के. ठीक है. ऑल द वर्कर्स हैव सेपरेट लॉकर्स फॉर देयर क्लोथ. जितने भी वर्कर्स हैं उनके सेपरेट लॉकर्स होने चाहिए क्लोथ्स के रखने के लिए. नेक्स्ट चेंज रूम एज पर जीएमपी रिक्वायरमेंट क्या है? स्टोर वर्किंग शूज़ सेपरेटली. ठीक है. चेंज रूम में जीएमपी के अकॉर्डिंग जो वर्किंग शूज़ होते हैं उनको स्टोर करना चाहिए सेपरेटली. गाउन शुड बी केप्ट इन कैबिनेट टू अवॉइड डर्ट एंड डस्ट. ठीक है. कैबिनेट में अपने गाउन्स को रखना चाहिए जिससे कि उसमें कोई भी डर्ट या डस्ट अडेयर ना हो सके. ठीक है. सोप होने चाहिए प्रॉपर रखे हुए. हैंड क्लीनिंग के लिए वॉश बेसिन्स बने होने चाहिए. इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड नियर द सिंक. पेपर टॉवल्स और हैंड ड्रायर शुड बी प्रोवाइडेड विच एवर इज सूटेबल. ठीक है. एंट्री एग्जिट के लिए एक चेंज जो हमारा होना चाहिए, चेंज रूम फॉर प्राइमरी चेंज रूम एज पर जीएमपी. ठीक है. एंट्री एग्जिट गेट फॉर सेकेंडरी चेंज रूम एज पर जीएमपी प्रिपेयर होने चाहिए. ठीक है. अ बेंच इज प्लेस सो यू शुड पास बाय पासिंग थ्रू बेंच. ठीक है. हमारे चेंज रूम में जाने के लिए एक बेंच रखनी चाहिए बीच में, जिससे कि उस बेंच को हमें क्रॉस करके जाना पड़े. ठीक है. नेक्स्ट, जिससे कि ये कि सेग्रीगेशन एरिया हो जाता है उस चीज़ के लिए. नेक्स्ट, जो एंट्री एग्जिट फॉर सेकेंडरी चेंज रूम एज पर जीएमपी क्या है? सेकेंडरी चेंज इज मैंडेटरी बिफोर एंट्री इनटू कोर एरिया सच एज सैम्पलिंग, डिस्पेंसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एरिया. हैंड ड्रायर्स अवेलेबल होने चाहिए हर जगह. नेक्स्ट, वेयर हाउस एरिया क्या है? वेयर हाउस एरिया के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एज पर जीएमपी नॉर्म्स? It should be of sufficient capacity to allow orderly storage of various categories of materials and products with proper segregation. जो हमारा क्या नाम वेयर हाउस एरिया है उसमें प्रॉपर सफिशिएंट कैपेसिटी होनी चाहिए. जितना भी हमारा स्टोरेज मटेरियल है वो ऑर्डर में स्टोर करने के लिए और कैटेगराइज करके रखने के लिए मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स को विद प्रॉपर सेग्रीगेशन प्रोसेस. ठीक है. स्टेटस लेबलिंग होनी चाहिए मटेरियल्स की. इट शुड बी ऑब्जर्व्ड टाइम टू टाइम. वेयर हाउस इन अ कन्वेंशनल हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होता है? रिसीविंग होती है उसमें रॉ मटेरियल की. ठीक है. रॉ मटेरियल की रिसीविंग होती है. मतलब अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं, वेयर हाउस एरिया में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है स्टेप बाय स्टेप. उसमें बेसिकली क्या होता है, रिसीविंग होती है हमारे जो भी रॉ मटेरियल आता है. ठीक है. नेक्स्ट, लोडिंग एंड अनलोडिंग कैसे होती है इस पर जीएमपी? रिसीविंग एंड डिस्पैच बेस शुड बी सेपरेटेड एंड मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स शुड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेदर डिट्रियोरेशन. जो भी हम अपना सामान रखते हैं इन एरियाज़ में उनको वेदर से कोई भी डिट्रियोरेशन नहीं होना चाहिए. वेयर हाउस इन अ कन्वेंशनल हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमारे हर्ब स्टोर होने चाहिए. ठीक है. सॉलिड और पाउडर ड्रग प्लेस होने चाहिए ओवर द रैक्स. क्लोज और पैक्ड होने चाहिए वाइट बैग्स के अंदर या प्लास्टिक बैग्स के अंदर. लिक्विड्स वर प्लेस्ड इन ब्लू सिलेंड्रिकल कंटेनर्स. जो ब्लू सिलेंड्रिकल कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर हमारे लिक्विड को प्लेस करना चाहिए एंड प्लेस्ड इन अ साइड विद प्रॉपर लेबलिंग. ठीक है. एक साइड में उनको रख देना चाहिए और उसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है शुगर स्टोर. ठीक है. शुगर स्टोर में हमारा क्या होना चाहिए, वाइट बिग प्लास्टिक बैग्स में शुगर को स्टोर करना चाहिए और प्रिवेंट करना चाहिए उसे कंटेमिनेशन से बाय मॉइस्चर. एंड रूम फॉर स्टोरेज शुड हैव प्रॉपरली एग्जॉस्टिंग सप्लाई. वहाँ पे प्रॉपर एग्जॉस्टिंग सप्लाई होनी चाहिए जिससे कि मॉइस्चर रिटेनिंग का कोई भी स्टेप या कोई भी पॉइंट ना छोड़ें. नेक्स्ट, अंडर टेस्ट एरिया. इट शुड हैव सेग्रीगेटेड रैक्स विद प्रॉपर लेबलिंग. हमारा जो क्या है अंडर टेस्ट एरिया जो है उसमें प्रॉपर सेग्रीगेटिंग होनी चाहिए रैक्स की, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए उन रैक्स की. नेक्स्ट आता है रिजेक्टेड एरिया.
रिजेक्टेड मटेरियल शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड इन सेपरेटेड एरिया एंड हैव रेड मार्क ओवर द लेबल, ठीक है। जो रिजेक्टेड एरिया है वो एक सेपरेटेड एरिया होना चाहिए, मतलब जो रिजेक्टेड मटेरियल है वो सेपरेटली रखना चाहिए और उसके ऊपर एक मार्क लगाना चाहिए रेड कलर के टेप से। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ रॉ एंड पैकिंग मटेरियल, ठीक है, एज पर जीएमपी। जो हम रॉ मटेरियल को रिसीव कर रहे हैं या पैकिंग मटेरियल को रिसीव कर रहे हैं वो जीएमपी के अकॉर्डिंग कैसे रखा होना चाहिए। ऑल इनकमिंग मटेरियल चेक्ड फॉर इट्स लेबल कंटेंट्स। कंटेनर शुड बी क्लीन्ड वेयर नेसेसरी विद अ वैक्यूम क्लीनर बिफोर इट्स एंट्री इनटू द वेयर हाउस, ठीक है। जो हमारा कंटेनर यूज़ हो रहा है वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, जहाँ भी नेसेसरी हो उस प्रॉपरली वैक्यूम क्लीनर की रिक्वायरमेंट हो तो वैक्यूम क्लीनर हो बिफोर इट्स एंट्री इनटू द वेयर हाउस। नेक्स्ट, सैम्पलिंग एरिया एज पर जीएमपी, ठीक है, जहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं वो जीएमपी के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए। इट कंटेन्स मेन एंट्री एंड सेपरेटेड मटेरियल एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, सैम्पलिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एज पर जीएमपी, इट शुड बी कंडक्टेड इन सच अ वे टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। सैम्पलिंग बूथ शैल बी प्लेस्ड इन अ रूम प्रोवाइडेड विद AHU, ठीक है। सैम्पलिंग एक्टिविटी इज डन अंडर LAF, ठीक है, लैमिनार एयर फ्लो, ठीक है। Next is storage of raw materials as per GMP. All the containers should be properly labeled and placed in alphabetical order. जितने भी कंटेनर हमारे एज रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उनकी प्रॉपरली लेबलिंग होनी चाहिए और उनको प्लेस करना चाहिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। AC स्टोरेज एरिया होनी चाहिए GMP के अकॉर्डिंग, ठीक है, एयर कंडीशन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वारंटाइन एंड रिजेक्टेड एरिया एज पर जीएमपी में क्या क्या होना चाहिए। ऑल इनकमिंग मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट शुड बी क्वारंटाइंड इमीडिएटली आफ्टर रिसिप्ट और प्रोसेसिंग अंटिल दे आर रिलीज फॉर यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो भी इनकमिंग मटेरियल है या जो फिनिश प्रोडक्ट हैं जो क्वारंटाइन हो रहे हैं इमीडिएटली उस आफ्टर रिसिप्ट, मतलब रिसीविंग के आफ्टर क्वारंटाइन जब हम करते हैं तो जब तक उनकी प्रोसेसिंग का टाइम ना आ जाए तब तक उन्हें रिलीज़ नहीं करना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। रिजेक्टेड एरिया शुड बी कैप्ट अंडर लॉक एंड की, ठीक है। जो भी रिजेक्टेड मटेरियल का एरिया होता है वो प्रॉपरली लॉक होने चाहिए लॉक एंड की के थ्रू, एंड स्टोर होना चाहिए वो सेपरेटली इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़, मतलब जो लेबल लगाएंगे उस एरिया के पास वो लगाएंगे रिस्ट्रिक्टेड एरिया का लेबल। नेक्स्ट इज वेइंग एंड डिस्पेंसिंग। वेइंग ऑफ सैम्पल मटेरियल शुड बी कैरीड आउट इन सेपरेट वेइंग एरिया डिज़ाइन फॉर दैट यूज कंप्लीट विद प्रोविजंस फॉर AHU, ठीक है। AHU इज़ एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है। अब वेइंग एंड डिस्पेंसिंग में आपका फर्स्ट स्टेप आता है डिस्पेंसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इन अ कन्वेंशनल हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसमें वेइंग बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, वेइंग एंड डिस्पेंसिंग एज पर GMP। डिस्पेंसिंग एक्टिविटी शैल बी कैरीड आउट अंडर लैमिनार एयर फ्लो। लैमिनार एयर फ्लो मतलब जहाँ पे हमारा कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होते। फ्लोरिंग एरिया में शुड बी इपॉक्सी, ठीक है, इपॉक्सी क्रेटेड, ठीक है। जो हमारी फ्लोरिंग होगी उस पर इपॉक्सी क्रेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, मतलब जो प्रॉपर हमारी जो फ्लोरिंग होती है उसमें ज़्यादातर क्या होता है हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ग्रीन कलर होता है, ठीक है, और ग्रीन कलर पे हमारी इपॉक्सी क्रेटेड या इपॉक्सी कोटिंग यू कैन से, ठीक है, इपॉक्सी कोटेड होना चाहिए वो फ्लोर। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स इन अ कन्वेंशनल हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। फिर स्टोरेज ऑफ प्रिंटेड पैकिंग मटेरियल शुड बी स्टोर्ड इन सिक्योर कंडीशन, ठीक है। एयर कंडीशनिंग स्टोरेज होनी चाहिए प्राइमरी पैकिंग मटेरियल के GMP के अकॉर्डिंग। सारे बिस्टर फॉयल शुड बी स्टोर्ड अंडर लॉक एंड की एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25, ठीक है। अगर हम स्टोरेज कर रहे हैं किसी भी पैकिंग मटेरियल की वो बिस्टर फॉयल्स के अंदर हमें स्टोर करना चाहिए और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग एरियाज। कंस्ट्रक्शन एज पर GMP के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग एरियाज़ होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए, उसमें फ्लोर्स जो होने चाहिए वो सॉलिड कंक्रीट के होने चाहिए विद इपॉक्सी और पॉलीयूरेथेन रेजिन फिनिश विच इज़ सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग एरियाज़, ठीक है। नॉन स्किड होना चाहिए वो फ्लोर, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, स्मूथ, क्लीनेबल, ईजी टू मेंटेन एंड इम्परवियस टू केमिकल्स और क्लीनिंग मटीरियल्स। कोविंग वेयर फ्लोर मीट्स walls may be observed. Recess light fittings were where appropriate, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्स एंड सीलिंग्स कैसी होनी चाहिए GMP के अकॉर्डिंग। ब्लॉक स्ट्रक्चरल वॉल ऑफ हाई डेंसिटी स्मूथली प्लास्टर्ड वाटर प्रूफ्ड बाय पेंटिंग विद एक्राइलिक और हाई पॉलीमर इनेमल, ठीक है। सीमेंट बोर्ड्स होने चाहिए, वेदर रेजिस्टेंट होने चाहिए वो।
टर्माइट एंड वर्मिन रेजिस्टेंट होने चाहिए, नो फॉर्मल्डिहाइड कंटेंट होना चाहिए, नो एस्बेस्टोस कंटेंट होना चाहिए। अब जो सीलिंग होती है, सीलिंग दो तरीके से होती है, एक होती है विदाउट जॉइंट, एक होती है विद जॉइंट। तो वो जॉइंट एंड फ्रेम्स कैसे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जीएमपी? इट शुड बी लाइक क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन कैन बी डन ईजियर, ठीक है। जो भी जॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, जो भी जॉइंट्स होते हैं जीएमपी के अकॉर्डिंग किसी भी हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो ऐसे जॉइंट्स नहीं होने चाहिए जहाँ पे हमारी डस्ट अडहियर हो जाए, ठीक है। हमारे ऐसे जॉइंट्स होने चाहिए जो कि ईजिली क्लीनेबल हों, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हमारी जो विंडोज़ होती हैं वो हमेशा आउटसाइड की तरफ ओपन होनी चाहिए, नॉट इनसाइड, ठीक है। कोई भी विंडो अगर हम हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम प्रिपेयर करते हैं तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो उसकी जो ओपनिंग होती है वो बाहर की तरफ हो, ना कि अंदर की तरफ, ठीक है। स्लाइडिंग डोर्स हैव प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसीजर, अगर स्लाइडिंग डोर्स हैं तो उनकी प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए। नेक्स्ट, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जीएमपी, एयर शुड बी अप्रोप्रिएटली फिल्टर्ड, ठीक है, स्पेसिफिकली इन प्रोसेसिंग एंड फिलिंग एरिया सपोर्टेड बाय वैलिडेटेड सिस्टम। Powdered and dry products have dust collection system installed. Dispensing and sampling areas होने चाहिए well handling the product, the should be provided with AHUs, air handling units. मैन्युफैक्चरिंग एरिया कैसा होना चाहिए जीएमपी के अकॉर्डिंग? एडिक्वेट वर्किंग स्पेस होनी चाहिए। इट परमिट ऑर्डरली एंड लॉजिकल पोजीशन ऑफ इक्विपमेंट एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। मतलब हमारा जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए, ऑर्डरली अरेंज होना चाहिए और कोई भी रिस्क ऑफ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। इट शुड बी अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओमिशन, ठीक है। इसमें कोई भी क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होने चाहिए और कोई भी जो ओमिशन होना चाहिए प्रोडक्ट का वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए, और रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ एनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल स्टेप्स। इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए कन्वेंशनल हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में? डिस्टिलेशन असेंबली होनी चाहिए प्रॉपर्ली, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग टैंक्स होने चाहिए, टैंक्स में स्टिरर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इक्विपमेंट इन लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग एरिया एज पर जीएमपी, क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए? लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स, शुगर ट्रांसफ़र डन इन दैट, ठीक है, मतलब जो लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स होते हैं उसमें शुगर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। अब इक्विपमेंट्स इन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग एरिया क्या क्या होते हैं? कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग एरिया में अकॉर्डिंग टू जीएमपी जो जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो होते हैं डबल कोन ब्लेंडर, मल्टी मिल, हाइड्रोलिक लिफ्टर, सिफ्टर, नेक्स्ट कैप्सूल फिलिंग मशीन। नेक्स्ट, इक्विपमेंट्स एंड टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया एज पर जीएमपी। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जीएमपी के अकॉर्डिंग क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? एक रैपिड मिक्सर ग्रैन्युलेटर होता है, एक फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है, जो कि आपने हमारा एक जो सब्जेक्ट है यूनिट ऑपरेशन, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसमें आपने ये पढ़ा होगा इसके बारे में। नेक्स्ट, एफबीडी बाउल ट्रांसफ़र और टू कॉन्टाबिन, ब्लेंडर विद कॉन्टाबिन, ठीक है। पैकेजिंग एरिया इन अ कन्वेंशनल हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पैकेजिंग एरिया होना चाहिए प्रॉपर हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। पैकेजिंग एरिया में क्या क्या होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स एज पर जीएमपी? Premises for filling or packaging should be designed and laid out to avoid mix-ups or cross contamination, ठीक है। Equipments in liquid manufacturing area as per GMP is bottle washing machine, bottle filling and washing machine, and visual inspection. Next, equipments in capsule manufacturing area, blister packing machine, visual inspection at conveyor belt. नेक्स्ट लास्ट इज क्यू एन क्यू सी एरिया। अब क्यू एन क्यू सी एरिया में क्या होता है? इट कंटेन्स रेफरेंस स्टैंडर्ड, लेबोरेटरी ऑपरेटर्स, रिकॉर्ड कबर्ड, ठीक है, रीएजेंट्स एंड सोलवेंट्स, ठीक है, ये चार चीज़ होती हैं मेन। देयर शुड बी एडिक्वेट स्टोरेज स्पेस फॉर सैम्पल्स, रेफरेंस स्टैंडर्ड, सॉल्वेंट्स, रीएजेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। थैंक यू। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम। थैंक यू।